तीन अहादीस में हमें जो सबक मिल रहा है उसमें पहली बात तो ये है कि जब कोई वुज़ू करे उसे चाहिए अच्छी तरह नाक झाड़े। और दूसरा ये मिल रहा है कि जब कोई इस्तंजा करे तो उसे चाहिए ताक पत्थरों से इस्तंजा करे, यानी 3, 5, 7, 3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस्तंजा क्योंकि पहले पानी कम होता था, पत्थरों से, मट्टी के ढेलों से ही इस्तंजा किया जाता था। और दूसरा ये मिल रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मैंने पत्थर लाने का आपने मुझे हुक्म दिया तो मुझे 2 पत्थर मिले और एक गोबर लीद जो होती है वो पड़ा था, मैं वो ले गया, आपने उसको फेंक दिया और फरमाया निजस है, उससे इस्तंजा नहीं होगा। यानी मट्टी या पत्थर से इस्तंजा हो सकता है लेकिन गोबर से, हड्डी से इस्तंजा नहीं किया जाएगा। दूसरी एक और रवायत में हड्डी के मुतालिक भी आता है। और तीसरी हमें ये बात मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू में, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, वुज़ू में हर उज़्व को एक एक मरतबा धोया। और दूसरा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी फरमाते हैं, इनका तारुफ हम पहले पढ़ चुके, कि आपने वुज़ू में हर उज़्व को 2-2 मरतबा धोया। और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तीसरी रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुज़ू में हर उज़्व को 3-3 मरतबा धोया। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा धोने का मिलता है। 3 से ज़ायद बार धोने को इसराफ करार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अगरचे तुम नहर के किनारे पर क्यों ना हो तब भी इसराफ से बचो, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी वुज़ू का पूरा तरीका बताया और फिर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुझे ये आयत का डरना होता, वो ये आयत जो पीछे भी सहाबी जिक्र कर रहे थे, मैं आखिरी वक्त में वो अपनी हदीस बता के जा रहे हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान भी फरमाते हैं अगर मुझे भी डरना होता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, बेशक वो लोग जो वाज़ेह आयात को या वाज़ेह बय्यिनात को छुपाते हैं, आगे पूरी आयत आती है कि अल्लाह ताला उन पे दर्दनाक अज़ाब, अल्लाह की लानत, फरिश्तों के, इस तरह से आता है। तो इसलिए मैं ये कभी बात तुम्हें ना बताता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अच्छी तरह वुज़ू करे फिर उसके बाद नमाज पढ़े तो जितने गुनाह उस नमाज से दूसरी नमाज तक पढ़ने के होंगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। और वो यानी वो ये फजीलत बयान करते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो वुज़ू का मुकम्मल तरीका मिलता है वो ये है कि आपने पानी का बर्तन मंगवाया, हथेलियों पर 3 मरतबा पानी डाला, उनको धोया, कुली की, नाक साफ की, फिर चेहरे को 3 मरतबा धोया, दोनों हाथों को कोहनियों तक 3 मरतबा धोया, फिर अपने सर का मसा किया, फिर अपने दोनों पैर टखनों तक 3 बार धोए। फिर कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई मेरे इस वुज़ू की मिसल वुज़ू करे और इसके बाद 2 रकत नमाज पढ़े, यानी कि तहियतुल वुज़ू जिसको हम कहते हैं, फिर इसके में अपने दिल में बातें ना करे तो इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दिल में बातें ना करे का मतलब ये है कि दिल में जो ख्यालात आते हैं उनके पीछे ना लग जाए। ख्यालात आने को नहीं रोका जा सकता लेकिन उन्हीं में ना उलझा रहे कि हाँ मैंने फलां से ये कहना था, फिर वो ये कहता तो मैं ये भी उसे कहता, वो ये करता तो मैं ये भी करता, यानी दिल में बातें ना करने लग जाए। ख्याल आते हैं आने में, फितरी बात है ना इंसान की, हर वक्त ख्यालात तो चलते रहते हैं उसके दिलो दिमाग में, सिवाय उस वक्त के जब वो लड़ रहा हो किसी से, तब कोई और ख्याल नहीं आता, तब उस लड़ाई के जवाब देने के ख्याल आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला हिदायत है क्योंकि उस वक्त इंसान शैतान के बस में पूरी तरह होता है। तो इबादत में जब खड़े होते हैं तब आप पूरी तरह ख्यालों में भी जा रहे होते हैं लेकिन ख्यालात के पीछे नहीं लगना चाहिए। ध्यान अपना नमाज में रखें, नमाज ही में, नमाज के अल्फाज में, नमाज के आदाब में, उसके रुकू सजदे पे ध्यान दें, यानी इस चीज़ में दिल की बातों में ना लग जाए। हदीस का मफहूम ये है कि उसी बातों में ना उलझा रहे तो अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। यहाँ पे हमें पता चला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे हमने एक सहाबी के वुज़ू का तरीका जो उन्होंने बताया था, वो हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उसमें दाढ़ी का खलाल और सर का मसा का जिक्र नहीं था। तो ये हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रवायत हमें मिलती है इसमें मुकम्मल वुज़ू का तरीका भी मिलता है कि आपने मुकम्मल वुज़ू किस तरह से करना है। तो 3 मरतबा जब आप वुज़ू करें आप अच्छी तरह से हाथ धोएं और फिर कुली करें, फिर नाक में पानी चढ़ाएं और फिर चेहरे को 3 मरतबा धोएं, सर के बालों, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लूप से दूसरे कान की लूप तक के पूरे चेहरे में कोई भी हिस्सा खुश्क ना रह जाए, थोड़ी के नीचे तक धोएं। और फिर इसी तरह कोहनियों समेत बाजुओं को धोने का हुक्म है कि बाजू आपके कहीं से भी खुश्क नहीं रहने चाहिए। और फिर इसी तरह आप सर का मसा जब करें तो आपके हाथों को तर होना चाहिए, यानी गीले होना चाहिए, बालों में कहीं भी लग जाए तो मसा हो जाता है। पूरे बाल गीले करने का हुक्म नहीं है, बस बालों पे गीले हाथ लग जाए। और आप उंगलियों से सर का मसा करेंगे, 3 उंगलियां जो है हमारी, और शहादत की उंगली से कान के अंदर का खिलाल करेंगे और अंगूठे से कान के बाहर का खिलाल करेंगे। ये तरीक़ाकार जो है हमें सुन्नत से मिलता है। और इसी तरह फिर पाँव की भी उंगलियों का खिलाल करेंगे, छोटी उंगली से, अपने बाएँ हाथ की छोटी उंगली से, दाएं पैर की छोटी उंगली से आप शुरू करेंगे खलाल करना और फिर सारी उंगलियों का अंगूठे की तरफ, फिर बाएं पैर के अंगूठे से शुरू करेंगे और दाएं तरफ से उंगली पे ख़त्म करेंगे। लेकिन खलाल आपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से करना है, हाथ की छोटी उंगली
اور پاؤں کی چھوٹی انگلی سے، دائیں پاؤں کی بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرنا ہے، پیروں کی انگلیوں میں کیسے؟ ہاں جی